हेलो फ्रेंड्स, पीटीडब्ल्यू के एक नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जब भी किसी कंट्री में सत्ता की बागडोर अगर इस्लामिस्ट ग्रुप के हाथ में आती है तो ये नॉर्मल एक्सपेक्टेशन होता है कि भाई वहाँ सारे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, खास करके जो कंजर्वेटिव रूल्स, वो लागू किया जाए। यानी शरिया लागू कर दिया जाएगा, औरतों पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन होंगे, उसे एजुकेशन में हो सकता है कि डिबार कर दिया जाए, बुर्का, हिजाब ये सब पहनना एक कंपलसरी हो जाए। और भी अगर आप ये सारी चीज़ तो अफगानिस्तान में देख ही रहे हैं, वहाँ दाढ़ी रखना भी एक मस्ट हो गया है। तो इस तरह की जो इस्लामिस्ट कहने की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो कंसेप्ट है, इससे जस्ट उल्टा सीरिया में हो रहा है। सीरिया में 2024 के दिसंबर में वहाँ भी एक और कहने की इस्लामिस्ट, और ख़ास करके वो इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो अल-कायदा इस्लामिक स्टेट से उभर के आई है, उसने सत्ता संभाली। ये हयात तहरीर अल-शाम, HTS जिसको पॉपुलरली हम जानते हैं, और उसका जो लीडर है वो पहले, अब अगर कहने की इस्लामिक जो उसके वो जिस नाम से जाना जा रहा था वो था अबू मोहम्मद अल जोलानी, लेकिन अब वो जाना जा रहा है कि अहमद अल सारा। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है कि वहाँ वहाँ अगर आप देखें कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि जो बशर अल असद की जो रिजीम थी, तो उस वो मोरलेस एक कहने की वो तो डिक्टेटरशिप ही था, लेकिन जहाँ तक सोशियो रिलीजियस और सोशियो कल्चरल जो फ्रीडम की बात थी, वो काफ़ी एक सेकुलरिस्ट कंट्री में जो सारे सिस्टम होते हैं वो वहाँ भी अवेलेबल था। ना कोई कह लें कि कल्चरल फ्रीडम, डांस, म्यूजिक सारे कॉमन थे। इवन लेडीज़ के एजुकेशन और इवन फ्री मूवमेंट, इस सब पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। तो अब और ये सारे ऐसा लग रहा था कि जिस समय STS ने वहाँ सत्ता संभाली तो लोगों के अंदर एक फियर था कि नाउ म्यूजिक, डांस एंड फ्री मूवमेंट ऑफ ह्यूमन, ऑल दीज थिंग्स विल बी अ थिंग ऑफ द पास्ट। लेकिन ये सारे नहीं है। जस्ट थोड़ी दिन तक माने असद रिजिम के फॉल के बाद मुश्किल से कुछ दिन इन ये जो लाइफ है उसमें डिसरप्शन आया, लेकिन उसके बाद फिर स्थिति नॉर्मल हो गई। वहाँ अब देखें तो डे टू डे बेसिस पे म्यूजिकल कंसर्ट हो रहे हैं, डांस प्रोग्राम चल रहा है। बच्चे खास करके जिस तरह से वहाँ एक है हायर इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स, तो उसमें सारे स्टूडेंट्स अपना डांस, म्यूजिक के सारे क्लासेस स्टार्ट हो गए। इनफैक्ट वो जो नेशनल सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा है उसके भी प्रोग्राम्स जनवरी से स्टार्ट हो गए। नेशनल म्यूजियम में आपको ये आश्चर्य हुआ कि नेशनल म्यूजियम में जो अभी एग्जीबिशन हुआ था उसमें एक ऐसी पेंटिंग थी जिसमें जो लेडीज को दिखाया गया था कि भाई वो बिना कपड़े के, माने बेयर स्किन्स वेर विजिबल, जो कि आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि किसी इस्लामिक स्टेट में, नॉट इवन इन ईरान जहाँ भी हिजाब पहनना मस्ट है, और जबकि वो सारे डेमोक्रेटिक सिस्टम के रूल रेगुलेशन फॉलो करता है, लेकिन फिर भी जो उसके जो थियोक्रेसी में किस तरह के रिस्ट्रिक्शन है, अफगानिस्तान में तो इसे आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन वहाँ ये सारी फ्रीडम हैं। और इनफैक्ट जब ये अहमद अल सारा जो वहाँ के अब इंटरिम प्रेसिडेंट हैं, उनसे रिपोर्टर्स की बातचीत होती है और इन चीज़ों पर जब भी प्रश्न किया जाता है कि भाई यहाँ भी शरिया आप लागू करोगे, औरतों को हिजाब पहनना मस्ट हो जाएगा, तो ही साइड स्टेप्स ऑल दिस क्वेश्चन कि भाई ये हमारे मैंने मुझे ये डिसाइड नहीं करना है, इट इज़ फॉर द पीपल टू डिसाइड। क्योंकि जब ऑलरेडी वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो एक नेशनल डायलॉग स्टार्ट करने वाली है, जिसमें कि
जो सीरियन सोसाइटी के सारे जो स्टेक होल्डर्स होंगे, दे विल पार्टिसिपेट, एंड देन दैट इन दैट यू कैन लेकिन जो कंसल्टेशन का ये जो प्रोग्राम स्टार्ट होगा, उसमें पीपल विल बी एडवाइज्ड और इवन दे विल बी रिक्वेस्टेड टू गिव रिकमेंडेशन फॉर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। और उसके बाद फिर नया कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसके बाद फिर डेमोक्रेटिक इलेक्शन होगा। तो इसका मतलब है कि ये जो अल सारा है, इन्होंने आते ही लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है और लोगों के जो फियर था उस सबको गलत साबित कर दिया। उस सबसे पहले तो आप देखें कि उसके नाम में चेंज आ गया। कहाँ अबू मोहम्मद अल जुलानी, नाउ ही हैज़ बिकम अहमद अल सारा, जो उनका ओरिजिनल नाम था वो। तो सबसे बड़ा तो ये चेंज ये हुआ। उसके बाद उनके ड्रेसेस में भी देखें कि नॉर्मली जो मौलाना का जो ड्रेस होता है वो इस्लामिस्ट उस वे में रहते हैं, चाहे वो आप किसी भी को देखें, अल जवाहरी या अल कैदा चीफ को भी देखें, तो सारे एक अलग जो उसके ड्रेसेस हैं उसको फॉलो करते हैं। लेकिन इस मैन को देखो आप, अलसारा को, तो डे वन से इन्होंने अपने पुराने फटीक वगैरह सारे कुछ चेंज कर दिया, जो भी ये जो मिलिटेंट आउटफिट्स है, और नाउ ही हैज एडॉप्टेड दिस वेस्टर्न सूट पैंट। तो इस तरह से लगता है कि मैंने उसने अपने को एक नया ट्रैक चुना, और इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है, क्यों ऐसा उन्होंने एक किया। और जहां लोगों की उम्मीद थी कि भाई नाउ STS विल टेक द कंट्री डिकेड्स बैक, वहां अब स्थिति बिल्कुल डिफरेंट है। इनफैक्ट द न्यू मैन he is in fact getting inspiration from सऊदी अरबिया या UAE कह लें, जहाँ की न्यू वेव ऑफ मॉडर्नाइजेशन इज ऑन अनफोल्डिंग, और उनसे ही लगता है कि वो इंस्पायर्ड हो। इसके अलावे उन जो सत्ता संभालने के बाद अहमद अल सारा के पास दो ऑप्शन था। एक तो तालिबान मॉडल है कि भाई आप यहाँ शरिया लागू करो, फीमेल एजुकेशन पे बैन करो, और अदर जो भी आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस फ्रीडम पे आप रिस्ट्रिक्शंस लगा दो। क्योंकि अगर आप देखें कि 2024 में तालिबान की जो ये मोरल मिनिस्ट्री है, मॉरलिटी मिनिस्ट्री, उसने करीब 21,000 जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि वो कितना हार्ड लाइन उसका जो इस्लाम का इंटरप्रिटेशन है और इस्लामिक पैटर्न ऑफ गवर्नेंस। लेकिन वो एकदम डिफरेंट, क्योंकि अब उसे ये लगा कि भाई एक तरफ हमें अगर हम ये कह लें कि हार्ड लाइन इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम को हम इम्प्लीमेंट करें, तो जो हाल तालिबान का है कि इवन आफ्टर स्पेंडिंग 2-3 ईयर्स 2021 के अगस्त में वो पावर में आए हुए थे, लेकिन अभी तक दे हैव नॉट गॉट एनी रिकॉग्निशन फ्रॉम एनी गवर्नमेंट एनी कंट्री, और in fact they are still facing sanctions, they are on terror list। वो उसके अलावा भी आप देखें कि वहाँ की इकोनॉमिक स्थिति कितनी खराब है, क्योंकि बाहर से कहीं से कोई खास सपोर्ट नहीं आ रहा है उसके नेशनल रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम के लिए। तो और इसीलिए, और दूसरी तरफ इन्हें लगा कि भाई STS के जो लीडरशिप को कि भाई यदि हम अपने को मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम की तरफ ले चलते हैं तो देन द होल कंट्री, माने द इंटायर वर्ल्ड विल सपोर्ट अस। क्योंकि ये जो चेंज ऑफ गवर्नमेंट हुआ सीरिया में, उसे US, UK, इवन यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड नेशन सबों ने वेलकम किया, लेकिन सबों के कुछ टर्म एंड कंडीशंस भी थे। उन सबों ने कहा कि भाई यू हैव टू प्रोटेक्ट civilians, you have to respect the rights of minorities, you have to give or you have to hold national negotiations, political negotiations to finalize a new constitution under which elections will be take place। तो इस तरह से तो इसके पास तो एक ऑलरेडी
मॉडल अल्टरनेटिव मॉडल है कि यदि हम इस जो वेस्टर्न कंडीशंस हैं या कह लें कि ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो डिमांड है, अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो न केवल हम अपनी कंट्री को एक कह लें कि ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी के मार्ग पर ले जा सकते हैं, बल्कि हम एक नया रोल मॉडल भी सेट कर सकते हैं। और इसके लिए ही, क्योंकि वो इस बात को भी जानता था कि भाई यूरोप जो सबसे सबसे पहले अभी भी यूरोपियन जो फॉरेन मिनिस्टर्स कई कंट्री के जो विजिट किए वहाँ, और उन्हें लग रहा था कि भाई यूरोप का जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो माइग्रेशन का है। तो यदि हम यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को स्टेबलाइज करते हैं, लोगों को हम एक फ्रीडम देते हैं अपने हिसाब से रहने का, तो देन वी विल गेट मोर सपोर्ट फ्रॉम यूरोप, क्योंकि उससे लगेगा कि भाई अच्छी बात है, भाई जो हमें ये आसान है कि भाई सीरियन गवर्नमेंट को हेल्प करो, और ताकि वहाँ लोगों की स्थिति और उनका जो वे ऑफ लिविंग है इम्प्रूव करो, तो देन दे वोंट फील मोटिवेटेड टू रन टुवर्ड्स यूरोप एंड पुट एडिशनल स्ट्रेन ऑन देयर बेसिक कम्युनिटीज। तो इसीलिए ये इन्होंने जो एसटीएस के जो टॉप लीडर हैं, और इवन आप कह लें कि सीरिया के जो प्रेसिडेंट है अहमद अल सारा, इन्होंने एक बड़ा ही प्रैग्मेटिक और एक डिसीजन लिया और अपने आप को एक कहने की मॉडर्न स्टेट्समैन के तौर पर प्रोजेक्ट किया, हु इज विलिंग टू ऑनर द राइट्स ऑफ ऑल द members of or even all the communities who are living in Syria। तो इसीलिए ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग और आगे के दिनों में देखना है कि भाई किस तरह से ये जो न्यू एडमिनिस्ट्रेशन है, ट्रांजिशनल गवर्नमेंट ऑफ सीरिया विल होल्ड दिस नेशनल डायलॉग टू प्रिपेयर इन द रन अप टू the formulation of a new constitution, then hold elections to form new government। तो ये सारा जो प्रोसेस होगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, और इनफैक्ट दिस विल इंस्पायर अदर ऑर्गेनाइजेशंस टू टोन डाउन देयर अप्रोच टुवर्ड्स गवर्नमेंट्स। इनफैक्ट अगर इसी तरह से देखें तो तालिबान अफगानिस्तान में, इवन तालिबान में भी एक खींचातानी चल रही है, उसमें भी डिफरेंट फैक्शंस हैं। एक तो है कि भाई हबीबुल्ला अखुंदजादा का जो बड़ा ही हार्ड लाइन अप्रोच है, और दूसरा है कि हक्कानी ग्रुप या अदर्स जो वहाँ पॉलिटिकल लीडरशिप है वो, क्योंकि उन लोगों के बीच में एक कह लें कि रिफ्ट पैदा हो गया, क्योंकि ये जो अखुंदजादा जो रिलीजियस लीडरशिप है वो चाह रहा है कि नहीं, उनका जो इस्लाम का इंटरप्रिटेशन है दैट शुड बी द आइडियल बेसिस फॉर गवर्निंग द स्टेट। लेकिन ये जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो ज़्यादा प्रैग्मेटिक अप्रोच अपनाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी एक कहने की लेसन होगा, माने दे कैन टेक यू फ्रॉम द सीरियन गवर्नमेंट, बिकॉज उनका भी तो भाई वो तो आपसे ज़्यादा इनफैक्ट कह लें कि हार्ड लाइन, क्योंकि दे हैड कम आउट ऑफ अलकायदा इस्लामिक स्टेट बैकग्राउंड्स। तो वो अगर अपने आप को मॉडिफाई कर करके कंट्री को एक नए डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, तो वाई नॉट अफगानिस्तान, वाई द तालिबान लीडरशिप शुड लेट डाउन अफगान पीपल। तो उनके पास एक नया मॉडल हो सकता है, नई इनफैक्ट कह लें कि एक रोल मॉडल हो सकता है।